वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले नीति आयोग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द नीति आयोग, यानी नीति आयोग से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, नीति आयोग वाज फॉर्म्ड 25 जनवरी 2016। दूसरा ऑप्शन क्या है, नीति आयोग comes under the Ministry of Commerce and Industry। तीसरा ऑप्शन क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और चौथा ऑप्शन क्या है, द नीति आयोग इज ए पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नीति आयोग जो है थिंक टैंक की तरह कार्य करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो हम लोगों को पता है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 2015। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द नीति आयोग, यानी नीति आयोग से संबंधित इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द एम ऑफ नीति आयोग is to achieve sustainable development goals and to enhance cooperative federalism in the country। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, the prime minister of India is the ex officio chairperson of the नीति आयोग। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, there was 8 full members in the नीति आयोग। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 3 जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि नीति आयोग में 8 फुल मेंबर नहीं होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, यानी इनमें से नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन कौन से मेंबर इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, यानी जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो शामिल होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। तीसरा ऑप्शन क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। और चौथा ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें सारे के सारे मेंबर शामिल होते हैं, यानी ए, बी और सी में जो इसमें दिया गया है वो सारे के सारे मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं, यानी जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो, और दिल्ली और पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली अबाउट नीति आयोग, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है नीति आयोग से मैच नहीं करता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, नीति आयोग के हेड ऑफिस दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी जो है चेयरमैन है नीति आयोग के। नीति आयोग रिप्लेस किया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बदले में। या चौथा ऑप्शन क्या है, पेरेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो मैच नहीं कर रहा है नीति आयोग से, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है मैच नहीं कर रहा है नीति आयोग से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के फुल फॉर्म इनमें से कौन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच गवर्नमेंट बॉडी वाज नीति आयोग क्रिएट टू रिप्लेस, यानी नीति आयोग के बदले नीति आयोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी प्लानिंग कमीशन। पहले नीति आयोग जो पहले था प्लानिंग कमीशन ही था, बाद में प्लानिंग कमीशन को बदल करके ही नीति आयोग रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च्ड बाय नीति आयोग टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, स्टार्टअप इंडिया, यानी ऑप्शन
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। नीति आयोग हैज लॉन्च द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम टू ड्राइव डेवलपमेंट इन विच एरिया। यानी नीति आयोग के जो भी नीति आयोग जो भी प्रोग्राम लॉन्च करता है वो डेवलपमेंट विकास के लिए किस एरिया में लॉन्च करता है नीति आयोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया में जो नीति आयोग अपना जितने भी प्रोग्राम होते हैं डेवलपमेंट से संबंधित वो किस एरिया में लॉन्च करती है, ट्राइबल एरियाज। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय नीति आयोग टू क्रिएट सस्टेनेबल इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, अटल इनोवेशन मिशन। तीसरा ऑप्शन क्या है, डिजिटल इंडिया। और चौथा ऑप्शन क्या है, मेक इन इंडिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 10th का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये था हमारा नीति आयोग से संबंधित मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के नए मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।